डरावनी कहानी की श्रेणी में आपका इंतजार एक भयानक रात कर रही है। ऐसी रात्रि जो चीख की गूंज से सहमी हुई है। पेड़ पौधे सब शांत है और घना अंधेरा किसी शैतानी रूह के आगमन का संदेश पहुंचा रही है। भयभीत साया जो रोंगटे खड़े कर दे। यह कहानी रज्जत की है। रज्जत वह लड़का जिसका जीवन मात्र सुंदरता और धन के समीप रहा। रज्जत को अपनी ज़िंदगी में दो ही चीज़ से प्रेम रहा, एक लड़की और दूसरा धन। दोनों को वो बखूबी इस्तेमाल करना जानता था। एक सुनसान रात पूरा शहर नींद में अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रज्जत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। मोबाइल के स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह सोच उजागर कर रहा था जिसमें धन हो और उसके इर्द गिर्द लड़कियों का जमावड़ा लगा हो। दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा होता है। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। यह उसकी 12वीं महिला मित्र थी। वह हर एक लड़की के साथ 3-4 महीने का वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुकात रखती है। बाकी लड़कियों की हूबहू रज्जत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे से ढका रहा। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत की जो उन्होंने अभी निभाई भी नहीं थी। कहते हैं ना कि किसी की छवि को धूमिल करना बेहद आसान है, बल्कि उसका नाम बनाना कठिन। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत रज्जत से ही होती है। अमूमन रात एक शांत होती है। सभी जीव जंतु रात्रि में सोए हुए होते हैं। रात के इस शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती है, जो रात 12:45 का समय दिखा रही थी। रज्जत अभी भी फिलहाल फ़ोन पर व्यस्त था। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भारी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे में बनी पतली सी जगह से गुजर कर रज्जत को ऐसा महसूस कराती है कि जैसे उसे कोई छू रहा हो अपने कोमल हाथों से और अपनी ओर बुला रही हो। तभी अचानक रज्जत के कानों में एक प्रेम से लबरेज आवाज़ आती है, रज्जत, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रज्जत यह सुनकर काफ़ी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फ़ोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। अब जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊंचाई पर लाकर फिर से फर्श पर जोर से पटक कर फर्श की धूल पर लाकर डाल देता है। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सूरज के प्रकाश के आने तक का समय लेता है। रज्जत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर लेता था। उसके जीवन में रिश्ते का कोई मूल न था। वह अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन समझता, जिससे वह धन को इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी यही हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुई पिछली रात की घटना को स्मरण करने लगा, जिससे उसके माथे पर चिंतित रेखा के साथ पंखा चलने के बावजूद पसीना से भीगा हुआ था। रज्जत उसी अवस्था में घबरा कर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुख से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से वह बातें बताना चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनने आया है। रज्जत के चेहरे के भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गए और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वह
घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंच गया, जहां उसका इंतज़ार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्त ने उससे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वह भी एक हाथ से। यह बात करते ही रज्जत का दोस्त और डिम्पल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। यह मेरी जीवन की लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो। रज्जत दबी सहमी आवाज़ में कहता है, अरे तू इतना डर क्यों रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रज्जत के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। लेकिन रज्जत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि अब वह अपने घर नहीं रुकेगा, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रज्जत का यह फैसला सुनकर उसका दोस्त उसे रुकने का सलाह देता है और कहता है कि रज्जत को अपने परिवार को अकेला छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वह ठान चुका था कि अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था कि उसका परिवार उससे प्रेम भाव नहीं रखता। पर इस डिम्पल कहती है, अगर तुमने नक्की कर लिया है कि तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहाँ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना। रज्जत को डिम्पल का सुझाव अच्छा लगा। रज्जत ने डिम्पल से के कहने पर घर से अपना बैग सही तरीके से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहती है। रज्जत 10 बजे चुपकर अपने गृह से प्रस्थान करता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। रज्जत का रात करीब बाकी रातों से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी होने के बावजूद भी रज्जत को घुटन महसूस कराती है। जैसे ही समय का पहिया रात के 12:45 बजे पहुंचती है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रज्जत पूरा घबराहट में भरा होता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची होती है। स्टेशन भी पूरी तरह से किसी शमशान घाट का रूप धारण कर चुका था। रात को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रज्जत डिम्पल का इंतजार करते हुए इधर उधर हर दिशा में देखता है, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखती है। तभी फिर एक ध्वनि रज्जत के कानों में गूंजती है, रज्जत मेरा इंतज़ार कर रहे हो। यह वही आवाज़ थी जिसे रज्जत ने अपने रूम में सुनी थी। इसमें भी वही भाव थे। फिर वह आवाज़ एक भयानक हंसी में बदल जाती है। रज्जत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो आवाज़ ट्रेन का दरवाज़ा खोल के उसके सामने आ जाती है। यह कोई और नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रज्जत डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख वह घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई भी अन्य नहीं होता है। रज्जत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक ही बार चलती है हफ्ते में। जिस डिब्बे में वह बैठा है वह महंगा है, इसलिए कम ही लोग सफ़र करते हैं। रज्जत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उससे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है, तो रज्जत अपनी सीट पर जा। रज्जत जैसे से अपनी सीट पर जा रहा होता है, उसे कुछ जानी पहचानी कई लोगों की बात सुनाई देती है, जिससे वह कभी अवगत होता है। उसने वही आवाज़ पहले भी सुनी हुई होती है। उसे लगता है वह काफ़ी थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन में से आवाज़ आ रही है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहां एक लड़की घूंघट ओढ़े ज़ोर से आंसू बहा रही होती है। रज्जत उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रज्जत उस लड़की का चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देख रज्जत चकित रह जाता है। वह अपना बैग जो का तो रख बाथरूम की तरफ भागता है और ज़ोर ज़ोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतज़ार
वही लड़की कर रही होती है। अब वह अपना होश बुरी तरह खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। इसी में उसकी जान चली जाती है। आखिर में उसका फ़ोन, जो डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई। मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ डिस्को चली गई थी। तुम समझोगे ना, आई लव यू जान। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।